राष्ट्रपति ट्रंप मरीन वन हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस से जॉइंट बेस एंट्रच के लिए रवाना हो रहे थे। नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति की उड़ान के दौरान आसपास के संवेदनशील हवाई क्षेत्र में वाणिज्यिक उड़ानों की गतिविधियां रोकी जाती हैं ताकि किसी भी तरह का जोखिम पैदा न हो। लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार उसी समय एनवॉय एयर फ्लाइट 3742 नाम का एक यात्री विमान रीगन नेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर गया। कुछ देर के लिए दोनों विमानों के बीच वो न्यूनतम दूरी नहीं रही जो सुरक्षा नियमों में अनिवार्य मानी जाती है। FAA ने पुष्टि की है कि ये लॉस ऑफ स्टैंडर्ड सेपरेशन यानी तय सुरक्षा दूरी के उल्लंघन का मामला था। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि ये किसी तत्काल टक्कर जैसी स्थिति में नहीं बदला। दोनों विमान सुरक्षित तरीके से अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंट्रोल टावर में ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति की उड़ान के दौरान भी यात्री विमान के टेक ऑफ की अनुमति नहीं मिल पाई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मरीन वन के बीच समन्वय में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। कंट्रोल टावर को राष्ट्रपति के उड़ान भरने की जानकारी पहले से दी गई थी और सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि ऐसी स्थिति में आसपास के टेक ऑफ और लैंडिंग अस्थायी रूप से रोक दिए जाते हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि क्या निर्दिष्ट समय पर जारी नहीं हुए, क्या उन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया या फिर सैन्य और नागरिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच संचार में कोई तकनीकी या मानवीय चूक हुई। यही वजह है कि FAA ने इस घटना को सिर्फ सामान्य प्रशासनिक गलती मानने के बजाय औपचारिक सुरक्षा जाँच के दायरे में रखा है। इस मामले को गंभीर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जनवरी 2025 में इसी रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक भयानक मध्याकाश दुर्घटना हुई थी जिसमें एक यात्री विमान और सैन्य हेलीकॉप्टर की टक्कर में 67 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद FAA ने हेलीकॉप्टर संचालन और राष्ट्रपति या सैन्य उड़ानों के दौरान हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को लेकर बेहद सख्त नियम लागू कर दिए। नए नियमों के अनुसार ऐसे समय में कम से कम 1.5 मील क्षैतिज दूरी और 500 फीट ऊर्ध्वाधर दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। अब जब उन्हीं नियमों के लागू होने के बाद ये नया मामला सामने आया है तो अमेरिकी विमानन सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर फिर बहस शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस ने तुरंत बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी खतरे में नहीं थे और मरीन वन की उड़ान पूरी तरह सुरक्षित रही। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने भी कहा कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार ये कोई क्लोज कॉल यानी टक्कर की बेहद करीब पहुंचने वाली स्थिति नहीं थी। लेकिन FAA का ये स्वीकार करना कि तय सुरक्षा दूरी कुछ समय के लिए टूटी थी अपने आप में असाधारण माना जा रहा है। आमतौर पर राष्ट्रपति की उड़ान से जुड़े संचालन को कई स्तरों पर मॉनिटर किया जाता है और उसमें सीक्रेट सर्विस, सैन्य अधिकारी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और संघीय सुरक्षा एजेंसियां एक साथ काम करती हैं। ऐसे में छोटी सी प्रक्रिया संबंधी चूक भी राष्ट्रपति सुरक्षा के नजरिए से बेहद गंभीर मानी जाती है। इस घटना ने अमेरिकी कांग्रेस और विमानन सुरक्षा विशेषज्ञों को भी सक्रिय कर दिया है। 2025 की दुर्घटना के बाद से पीड़ित परिवार लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर और यात्री विमानों के साझा हवाई मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। अब ये नया मामला उन चिंताओं को फिर से हवा दे रहा है कि क्या वॉशिंगटन के अत्यधिक व्यस्त हवाई क्षेत्र में सैन्य, सरकारी और वाणिज्यिक उड़ानों के बीच समन्वय पर्याप्त है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जांच में ये साबित हुआ कि कंट्रोल टावर ने स्थापित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो FAA को नए परिचालन नियम, अतिरिक्त प्रशिक्षण और संभवतः अनुशासनात्मक कार्रवाई तक करनी पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की हवाई सुरक्षा व्यवस्था दुनिया भर के देशों के लिए एक मानक मानी जाती है। वॉशिंगटन DC का हवाई क्षेत्र पहले से ही नो फ्लाई जोन, फ्लाइट रजिस्ट्रेड जोन और कई विशेष सुरक्षा परतों से घिरा हुआ है। यहाँ बिना अनुमति किसी भी विमान की गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसे में राष्ट्रपति की उड़ान के दौरान सुरक्षा दूरी का टूटना यह दिखाता है कि सबसे उन्नत तकनीक और सबसे सख्त नियमों के बावजूद मानवीय समन्वय की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अब पूरी दुनिया की नजर FAA और NTSB की जांच रिपोर्ट पर है क्योंकि वही तय करेगी कि यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक चूक थी या अमेरिकी हवाई सुरक्षा तंत्र में मौजूद किसी गहरी समस्या का संकेत। कैमरामैन पंकज के साथ मैं पुष्पा चौहान, TV 100 नोएडा।